नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास आ गई है फिर से यूपी स्पेशल की अगली क्लास। ठीक, तो आज हम कुछ उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो 15-17 क्वेश्चन होंगे आपके परिवहन से। तो आप इसको एकदम फटाफट से खाली रिवीजन करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया से आगे लेके चल रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की परीक्षा भी जहां तक कि फरवरी 11 या 18 तारीख, मतलब कि हो सके अब जिसमें भी हो, तो आप लोग इस तारीख को देख रहे होंगे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भैया जाग जाओ अभी से भी। और हाँ, देखिए, अभी हम कहें तो रिवाइज ही करने के लिए एक तरीके से है। पहले जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है उन्हीं लोग का देखिए ज्यादातर अच्छे से हो पाएगा चीजें। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे जो जो बातें आएंगी करते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए, जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहले हम प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग की बात, देखिए इसको आप लोग पकड़ेंगे कि जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो ए है इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा, गंगा का, कह रहा है पूरा कि इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा का, या फिर इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, या फिर कोलकाता एवं धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, या फिर जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो देखिए, जलमार्ग की बात करेंगे तो इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे कि लखनऊ योजना संबंधित है किससे, कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के, सड़कों के, मतलब कि किससे, विकास से या स्वास्थ्य के, आवासों से या विद्युत शक्ति से या सड़कों के। तो देखिए, ये जो लखनऊ योजना है सड़क से, ठीक है, सड़कों से जो है ये संबंधित है। ठीक, एकदम आपका सही हो गया होगा। देखिए, चलेंगे आगे की तरफ। क्या कह रहा है कि पूर्व पूर्व पश्चिम, आपका ये हो गया पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो एक दूसरे से मिलने का स्थान है। मतलब ये पॉइंट आपका जो आ रहा है बीच वाला, वो मिलने का स्थान है। कौन सा, मतलब कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है, ठीक है, जो 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो एक दूसरे को कहाँ पे काटता है। अब यही जो आपका बीच का पॉइंट यही बन रहा है, यही आपका वो कौन सी जगह है। तो भोपाल, ग्वालियर, झांसी या फिर नागपुर। तो देखिए, इसका आंसर जो है ये कॉरिडोर जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर, ये एकदम झांसी में एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे से कहाँ मिलता है, झांसी में ये मिल जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। ठीक, देखिए क्या है कि निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती। अब यहाँ देखिए बात आती है आपकी क्या, जीटी रोड की। तो जीटी रोड कहाँ से, इलाहाबाद से, आगरा से, या फिर अलीगढ़, या फिर मुगल सराय। तो देखिए, ये जीटी रोड की बात करेंगे तो इलाहाबाद से ये गुजरता है, आगरा से भी, लेकिन अलीगढ़, देखिए मुगल सराय से भी गुजरेगा, लेकिन अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरता। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, आगरा, भोपाल, धुले या फिर ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल।
भोपाल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो चलेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन आएगा आपका कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये तो आपका पीछे हमने आपको बता ही दिया कि ये देखिए पूर्व पश्चिम जो उत्तर दक्षिण का गलियारा है, कॉरिडोर आपका यहीं पे झांसी में, कहाँ पे, झांसी में आपका ये मिल जाएगा, एकदम बराबर। चलेंगे आगे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देखिए अब क्या बात है कि गंगा नदी का जो निम्न में से किस भाग को, गंगा नदी का भाग है और वो कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो देखिए इसे हम सब नहीं पढ़ेंगे, हमारा एकदम ऑप्शन ए ही इलाहाबाद से हल्दिया एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। NH7 7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो चलेंगे आगे। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। क्या कह रहा है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। कुशीनगर, मेरठ, आगरा या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो आगरा आपका है, आगरा स्थान है, वही जो आगरा उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, वहीं पर ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो चलेंगे आगे की तरफ कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। देखिए 3 बोला है तो हमारा जो है भोपाल आया है। ठीक, अब देखिए 2 बोल रहा है तो 2 जो है आपका वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। देखिए ये जो लखनऊ आपका, यहाँ पे जो है कि लखनऊ, ठीक है, लखनऊ आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लखनऊ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे की तरफ। आपका देखिए अगला, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2। देखिए पीछे पूछा है कि शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश में कौन सा शुरुआत होता है जो सबसे लंबा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश का ही सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2। ठीक, NH2 जो है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए वो जब आपका होता है कंप्लीट तो आता है अगला कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखेंगे कौन सा है, काकीनाडा मरक्कम, कोल्लम कोट्टापुरम, सादिया धुबरी, इलाहाबाद हल्दिया। तो देखिए सबसे लंबा आंतरिक या जलमार्ग कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया, यही आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद से हल्दिया ये सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप एकदम सीरियस लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। इलाहाबाद से हल्दिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके किनके बीच है। देखिए नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, आगरा टू ग्रेटर नोएडा, आगरा टू लखनऊ या फिर आगरा टू इलाहाबाद। तो देखिए इसका आंसर एकदम सही आपका कौन सा होगा, ये आगरा वाला रोड पकड़ेगा। आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे
एकदम बराबर सही उत्तर होता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। क्या कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है। तो देखिए 4 जिलों से गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, 4 जगह से गुजरता है। तो बाकी आप समझ लीजिए कि कहाँ से नहीं गुजर रहा है। गौतम बुद्ध नगर हमने बताया, अलीगढ़ भी बताया और आपका मथुरा भी बताया हमने। हाथरस, ऑप्शन सी हाथरस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमौसी या फिर आगरा फुर्सतगंज। ये क्या हो जाएगा आपका आगरा फुर्सत। ये फुर्सत नहीं होगा, फुर्सत होगा, इसको आप बना लेंगे। ठीक है, ये आपका इसको देंगे आप मिटा। तो टाइप में दिक्कत होती है तो वो हम जो बोलते हैं हमारी आवाज आप लोग सुन लिया करिए। आगरा से फुर्सतगंज जो है ये, देखिए ये हवाई अड्डे की बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए आगरा फुर्सतगंज ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे। क्या है अगला क्वेश्चन कि लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। देखिए क्या बोल रहा है ये कि लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो देखिए कानपुर नगर, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज। तो ये जो कानपुर नगर है यही आपका सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ से नहीं गुजरेगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। देखिए देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया। अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो देखिए ये रायबरेली जो है आपका यही सही उत्तर होगा कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में स्थित है, स्थापित किया गया है। ठीक, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर और यही आपका अंतिम क्वेश्चन होगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है, क्या हो जाएगी। आगरा लखनऊ जो है एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी। 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 या फिर 400 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, इसे आपको जानना जरूरी है। ये तो है देखिए 302 किलोमीटर, लेकिन अब देखिए इसके लगभग में तो ये तो 300 ही रहेगा। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई 300 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपका क्लास खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। ठीक है, और करेंगे दोस्तों में शेयर। ठीक, चलिए, थैंक यू।